अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। ये काय चेष्टा आश्रव का कारण बनती है, इतनी बात हमारे को यहाँ जानने योग्य है। और 15 प्रकार का काय योग, ये 15 प्रकार का योग होता है, ये यहाँ संख्याएं बतला दी गई है। इससे ज़्यादा यदि कहीं समझाना होगा तो आगे कहीं प्रकरण आएगा, तो फिर वहाँ जहाँ प्रकरण होगा वहाँ समझाएंगे। अभी तो इन्होंने नाम तक नहीं बतलाए, हमने तो इतना उसको खोला है। हाँ, मनुष्य त्रियंच में होंगे, हाँ, औदारिक और औदारिक मिश्र मनुष्य त्रियंच में होंगे, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र ये देव और नारकियों में होंगे, और आहारक मिश्र जो है ये रिद्धिधारी मुनिराजों में होंगे, और कारमाण काय योग जो है ये तो सब चलता ही है। विग्रह गति के अंदर विशेष रूप से कारमाण काय योग ही कहा गया है, ठीक है ना। देखिए, तेजस काय योग में शामिल नहीं है, तेजस को काय योग के अंदर शामिल, वो 5 शरीर जब कहेंगे ना, 5 प्रकार के शरीर बतलाएंगे, तो फिर औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमाण, फिर तेजस शरीर भी बतलाएंगे उसमें। वास्तव में तेजस शरीर जो है ये तेज प्रदान करने के काम रूप है, ऐसा। चलिए, इसी अभी कितने हो गए, 57 हो गए यहाँ तक टोटल, जितने भेद बतलाए हैं ना ये 57 हो गए हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 प्रकार के योग, इस तरह से कुल 57 आश्रम के भेद हुए। लेकिन द्रव्य संग्रह की जो गाथा है और भी स्थानों पर, तत्वार सूत्र आदि स्थानों पर, वहाँ एक प्रमाद को और जोड़ा गया है। क्या प्रमाद को और जोड़ दिया गया है? अब क्या करें भाई, धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से बोलो। अभी ये जो है वो गाथा बतला रहे हैं यहाँ द्रव्य संग्रह की, गाथा नंबर 30। इस 30 नंबर की गाथा में क्या कहा है? क्या मिच्छत्ता विरधि पमाद जोग कोधादोध विण्णेया, क्या कह रहे हैं भाई साहब? कितनी सरल शब्दावली के अंदर यहाँ द्रव्य संग्रहकार ने इस प्रकार की बात कह दी है। क्या कह रहे हैं द्रव्य संग्रहकार? इस गाथा के अनुसार उक्त 57 भेदों में 15 प्रकार के भेद और बढ़ा देने से भावाश्रव के 72 भेद भी हो जाते हैं। कि साहब क्या कहा यहाँ? गाथा का अर्थ तो किया ही नहीं इन्होंने, इस बीच में कुछ कहने लग गए। ऊपर देख लो, गाथा का अर्थ देख लो। मिच्छत्ता, मिच्छत्त शब्द दिख रहा है, मिच्छत्त, मिच्छत्त मतलब मिथ्यात्व। क्या फिर मिच्छत्त के बाद में क्या कह रहे हैं? अविरधि, अविरधि मतलब अविरति, ठीक है। फिर पमाद, पमाद मतलब प्रमाद। फिर जोग, योग, और कोधादओ, कोधादओ ये क्रोध आदि कह सकते हैं, ये क्रोध आदि की बात हो गई है यहाँ पर। तो कोधादओ विण्णेया जानना चाहिए। तो इस तरह से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, जोग और क्रोध आदि इतने शब्द जो इन्होंने यहाँ दे दिए हैं, इतने शब्दों को देखने से ये बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि प्रमाद को भी स्थान हमारे यहाँ जिनागम में दिया गया है। तो अब 5 हो गए मूल कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। क्या देखिए इसमें लिखा है, यह विवक्षा भेद है। मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय के समान प्रमाद भी कर्माश्रव का कारण है, प्रमाद भी आश्रव का कारण है। 4 विकथा, अब 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं, प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। बड़ा गजब का प्रकरण है। ये 15 प्रकार के प्रमाद कौन से होते हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है। 15 प्रकार के प्रमाद कौन कौन से हैं? तो आपको लगता है 15 प्रकार के प्रमादों के नाम मालूम है?
देखो यहाँ लिखे हैं, 4 है विकथा। ये सब कर्म आश्रव के कारण बतला रहे हैं। हम बैठे ढाले कर्म कैसे कैसे बांधते रहते हैं वो बतला रहे हैं। 4 प्रकार की विकथा। विकथा में काल गवायो, बोलो कौन कौन सी विकथाएं हैं? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। क्या? अरे यार आपको पता है उनके यहाँ डकैती हो गई? आपको यार पता है क्या उनके यहाँ कैसे चोरी हो गई? आपको पता है क्या उनके यहाँ ठग आ गए थे? आपको पता है उनके यहाँ क्या हो गया है, इनके यहाँ क्या हो गया है? क्या स्टाइल से चोरियां हो रही है भाई साहब। चेन तोड़ रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है आजकल, कितनी चोरियां हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। बाइक सवार आते हैं और मोबाइल पर, आप रोड पर मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे हो आप, और वो मोबाइल छीन करके ले जाते हैं। चेन पुलिंग हो रही है जहाँ देखो वहाँ। कितनी घटनाएं आए दिन अखबारों के अंदर आती रहती है। चेन पुलिंग, चेन पुलिंग, चेन खींच करके बाइक सवार आते हैं, चेन खींच करके ले जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, मैं ये कोई घटनाएं बतलाने के लिए आपको यहाँ नहीं सुना रहा हूँ। कहीं समझ लो इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, कहीं वो आ गए, कहीं पुलिस वाले आ गए, कहीं उसने चोरी कर ली। यार क्या भ्रष्टाचार है, क्या करप्शन है। ये जो सारी चर्चाएं हैं, बोले ये जो चर्चाएं हैं उल्लास भाई, ये सब विकथाएं हैं। क्या? साइबर लूट की चर्चाएं, बैंक से चले गए, ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन, वॉलेट में से चले गए, इसमें से चले गए, मोबाइल वॉलेट में से चले गए, पेटीएम में से गायब हो गए, उसमें से गायब हो गए, इंटरनेट से गायब हो गए, बैंक अकाउंट से उड़ गए, बटन दबाया और गायब हो गए। ये कैसी कैसी परिस्थितियां बन जाती है भाई साहब। मैंने एक दिन बतलाया था शायद पहले भी, हमारे प्रवीण जी शास्त्री हैं बांसवाड़ा वाले, उनके साथ घट गई थी घटना एक बार ऐसी। मैंने कितने पुरानी बात, साल 2-1 साल पुरानी बात होगी, 2-2.5 साल 3 साल पुरानी बात होगी। 2 लाख रुपए चले गए थे, 2 लाख रुपए बैंक में, बैंक अकाउंट से। मोबाइल के अंदर था कुछ भी। एक बंदर को तड़पते हुए देखा रोड पर, तो बंदर को रोड पर तड़पते हुए देखा तो उन्होंने कहा यार क्या करूं इसको, कहीं तो बोले नंबर देखता हूं मैं, कोई तलाशता हूं। तो उन्होंने कोई नंबर देखा और वो नंबर देखा और उसके ऊपर कॉल किया। तो उस व्यक्ति ने कॉल पे बतलाया कि भाई एक काम करो, हम आ जाएंगे सेवा के लिए, लेकिन आप अपने अकाउंट से 10 रुपये भेजिए, क्या, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि आप ही सही हो और सही व्यक्ति हो। तो फिर वो 10 रुपये भेजने थे, इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। 10 रुपये में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो सामने वाले ने 10 रुपये ट्रांसफ़र हुए और उसने कुछ माध्यम से वो अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए। अभी ये जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं ना, ये चर्चा है विकथा, ये है आश्रम। क्या? नहीं मिला, नहीं हुआ, आपने भेजा है, आपने किया है, ट्रांजैक्शन है आपका, खूब कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ। ऐसा है भाई साहब चक्कर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है हमारा कितना काल इन चर्चाओं में चला जाता है। ये चोर कथा हुई। क्या? नंबर 2, जिग्नेश भाई आप लोग तो सब टेक्निकल लोग हैं, नहीं मिलता है भाई, क्या करो, कितने प्रयास करो। मेरे साथ भी कई ठगी हुई है, मैं अपनी घटनाएं नहीं सुना रहा हूं इस तरह की। ये चोर कथा। फिर दूसरे नंबर पर क्या कहा? राजनीति की चर्चाएं। वहां कौन सी सरकार है, यहाँ कौन सी सरकार है। अरे आपके प्रांत की सरकार, आप महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ मुंबई में आपके प्रवचन के लिए आए, आपके यहाँ भोजन करने के लिए गए, और आप हमसे पूछते हैं पंडित जी आपके राजस्थान में कौन सी सरकार है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, कौन किसकी सरकार बनेगी, क्या चल रहा है, क्या होगा। अरे तो भाई तुम्हें क्या लेना देना है यहाँ की सरकार का वहाँ की सरकार से। और बड़ा आश्चर्य तो तब हो जाता है जब हम बैठे बैठे यहाँ चर्चा करने लगते हैं, अमेरिका में देखते हैं इस बार किसकी सरकार आ रही है, अमेरिका में किसकी सरकार आ रही है, कौन जीतेगा, कौन क्या होगा। अरे अमेरिका की सरकार का तुम्हारे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब क्या है? ये राज कथा है, ये राजनीतिक चर्चाएं हैं। क्या? ऐसा ही है बिल्कुल। कितना परसेंट हमारा समय इसके अंदर जाता है, कितना परसेंट जाता है आप सोच भी नहीं सकते हो। रिंकेश भाई मैं तो कहता हूं पूरे दिन भर में से 90% समय क्या हमारा अनप्रोडक्टिव चीजों में जाता है। धर्म तो छोड़िए, हमारा तो नहीं, मैं अपने आप को क्यों शामिल करूं इसमें।
लेकिन सब लोग देखना अपने अपने दिल में झांक करके 90% टाइम 24 घंटे में से ऐसा जा रहा है जिसका संबंध आध्यात्मिक जीवन से तो है ही नहीं। क्या आध्यात्मिक जीवन से तो है ही नहीं भाई साहब, इनका संबंध लौकिक जीवन से भी नहीं है। ओ हो गजब हो गया। क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन से तो संबंध है ही नहीं, लौकिक जीवन से भी संबंध नहीं है। ऐसी 90% बातों के अंदर समय जा रहा है आपका। न्यूज़पेपर में समय जा रहा है, टीवी में समय जा रहा है, सीरियल में समय जा रहा है, म्यूजिक सुनने में समय जा रहा है, कान में लगा करके ईयरफोन लगा करके और चलते रहते हैं रोड पर लोग, उसमें समय जा रहा है हमारा। दोस्तों से बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ाने में, ओ क्या चल रहा है, ये क्या है भाई साहब, ये विकथा में समय गंवाए, विकथा के अंदर समय बीत रहा है। 90% समय लौकिक से भी संबंध नहीं है, जिससे आपकी आजीविका का संबंध हो, आपकी इनकम का संबंध हो, आपके बिजनेस का संबंध हो, आपके शारीरिक संबंध, शरीर से संबंध हो, भोजन आदि से, स्वास्थ्य से रिलेशन हो, कुछ नहीं है लेना देना। कर क्या रहे हैं पता नहीं भाई साहब। और फिर कहते हैं टाइम नहीं है। हमने कहा भैया प्रवचन सुनने, और यार टाइम नहीं मिलता भाई साहब, टाइम नहीं मिलता। श्रीमद जी का वचन है शायद, जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबे हैं। क्या जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबे हैं, जंजाल छोटे करे तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। जंजाल कम करेंगे ना तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। क्या करें? जंजाल कम करने पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। हम क्या उपाय बतलाएं आपको? समय तो सबके पास में 24 घंटे ही है, इन्हीं में से समय निकालना पड़ेगा। खुद ने जंजाल बना रखे हैं इस तरह के। मैं सच में इन जंजालों से मुक्त रहना चाहता हूँ। बहुत बार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, न मालूम कितने लोग कहाँ कहाँ से सब लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते रहते हैं। हजारों मैसेज, हजारों लाखों की मतलब 2-4, 1.5, 2 लाख, 3 लाख तो ऐसे पड़े रहते हैं मोबाइल के अंदर। कभी मन आता है एकदम देख करके डिलीट कर देता हूँ, सबको देखता ही नहीं हूँ मैं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? उसको देखना चालू कर दो उसको, तो कब घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कब निकल जाए पता नहीं लगता है। ये मनुष्य जीवन बर्बाद करने के लिए थोड़ी ने है। क्या करें? कभी किसी पर्सनल मैसेज किसी का आता है, किसी यार दोस्तों का भी किसी का कोई पर्सनल मैसेज आ गया, तो वो भी मैं नहीं देख पाता हूं कई दिन तक। फिर 4-5 दिन, 7 दिन में कभी कुछ आ गया, फिर नीचे चला जाता है। फिर वो कौन, उसको ऊपर देखा, 10 मिनट के लिए देखा, अब वो पता नहीं कहाँ नीचे हो गया, मैं नहीं देख पाया। लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि यार आप कितने वो हो कि जवाब तक नहीं देते हो, रिप्लाई तक नहीं करते हो। मैं क्या बतलाऊं, मैं क्या 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 रिप्लाई करूं मैं तो कहता हूं जिसको ज़्यादा ही ज़रूरी होता है वो आदमी फ़ोन कर लेता है। भैया रिंग बजेगी तो उठा लेगा, कान पे लगा के पूछ लेंगे क्या है। बाकी क्या कहें, बोलो प्रियंक भाई, तुम्हारे साथ में भी घटा है ना इस तरह का कई बार? अरे भाई साहब अब तो काम ही हो गया, आपने तो 6 दिन बाद में देखा, तब मैं क्या करूँ फ़ोन कर लेते भैया, तुम्हारे को ज़्यादा ज़रूरी था, तो क्या बतलाएं, क्या करूँ? इतना समय जाता है, अनप्रोडक्टिव चीज़ है। फेसबुक अकाउंट पता नहीं कब का बनाया हुआ था, बीच में तो हैक वैक हो गया था, क्या हो गया था, खोलता ही नहीं हूँ मैं कभी। क्या खोलूँ मैं उसके अंदर? मैं जिनवाणी खोलूँ कि फेसबुक खोलूँ? बतलाओ। फेसबुक तो ये है, ये फेसबुक है, ये अभी क्या खोल करके बैठे हैं अपन लोग? ये क्या खोल करके बैठे हैं भाई साहब? क्या चीज़ है ये? दिस इज रियल फेसबुक। क्या जिसमें फेस दिख रहा है अपना, जिस बुक में अपना फेस दिखे उसका नाम फेसबुक है। किसका नाम फेसबुक है? पंडित जी आपने हमारे फेसबुक के ऊपर है ना, हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने कहा भैया मैं तो खोलता ही नहीं हूँ, पता नहीं कब भेजी होगी। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे जिनकी देखे ही नहीं, खोले ही नहीं उनको, अब हम क्या करें, उनको बतलाओ। असली फेस तो इसमें दिख रहा है ना अपना, जिनवाणी में तो दिख रहा है। और फेसबुक किसको कहें भाई साहब? उसमें फेस दिखता है? वो काई की बुक है? वो कौन सी बुक है? ये जिनवाणी हमें हमारा असली चेहरा दिखा रही है, ये जिनवाणी हमें हमारा फेस दिखा रही है, ये जिनवाणी हमें हमारा परिचय करा रही है, हमें हमसे हमारी पहचान करा रही है। कहाँ कहाँ उलझ गए स्त्री कथाओं में, क्या लड़कियों की चर्चाओं में, फीमेल औरतों की चर्चाओं में, कहानियों में, किस्सों में, इधर स्त्री कथा, राज कथा, राजनीति में उलझ गए, खेलों में उलझ गए, कहाँ क्या हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं सब राजनीति में, दुनियादारी की चर्चाएं, सारे दुनिया की खबर रख रहे हैं।
रशिया में क्या हो गया है और चाइना में क्या हो गया है और कौन सी सरकार किसकी कहाँ गिर रही है, और अपने घर की खबर नहीं है, क्या खुद की खबर नहीं है, अपने आप को पहचानता नहीं है। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, चोरी चोरी की चर्चाएं अभी बतलाई हमने, और एक चौथी है, ये बड़ी खतरनाक है, इससे बचना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है आत्मार्थियों को। क्या? भोजन कथा। अब ये भोजन कथा भी विकथा है, दिन भर भोजन भोजन में लगे रहना, सुबह का निपटा नहीं, शाम का भोजन क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, फिर हम लोग बाजार का नहीं खाते हैं तो फिर ये कैसे बनेगा, और ये बिस्किट कैसे बनेंगे, और ये अचार कैसे बनेगा, और ये लड्डू किस तरह से बनेंगे, और ये क्या होगा, इसको और इसको और उसको लगाए दिन भर भोजन भोजन भोजन। जिंदगी खाने के लिए मिली है क्या? क्या उलझा रहता है भोजन भोजन की कथाओं में, फंसा रहता है उसी के अंदर, कढ़ाई बंद नहीं होती है, हमारे यहाँ नहीं चलती है बात हमारी नहीं है। माने मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, ये विकथाएं कह दी है यहाँ, 4 विकथा। चर्चा किसकी चल रही है यहाँ पर? चर्चा किसकी चल रही है? प्रमाद। क्या? प्रमाद चर्चा। 4 विकथा, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय, 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण पंच इंद्रिय विषय भोगों में उपयोग को रमाना भ्रमाना, ये भी सब कहलाता है इंद्रिय विषय भोगों में उपयोग को रमाना, प्रमाद है। और एक है निद्रा। निद्रा, निद्रा को तो सारा जगत प्रमाद कहता है। और एक है प्रणय। प्रणय माने है स्नेह, प्रणय माने है लगाव, राग विशेष, ये प्रणय, बोले ये प्रमाद हैं। आप सोचिए जरा, ये 15 प्रकार के यदि हम भेद ना पढ़ें, यहाँ 15 प्रकार के प्रमाद के भेद नहीं पढ़ें, और आपसे यदि सिर्फ इतनी बात पूछें प्रमाद आश्रव का कारण है, तो अपने दिलो दिमाग में क्या बात आती है? हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात आती है, सोते पड़े रहता है, सोता रहता है दिन भर। गर्मियों का समय है, एसी चलाता है, कूलर चलाता है, ये चलाता है, और ठंडी हवा के अंदर सोता रहता है, पड़ा रहता है 2-2 4-4 घंटे। अरे भैया, ये प्रमाद के अंदर कर्म बंध रहे हैं तेरे, आलस को प्रमाद कहता है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, आप यदि भोजन चर्चा करने में एक्टिव हैं तो जिनवाणी कह रही है प्रमाद है। लो, आप यदि राजनीति से अत्यधिक अपडेट हैं क्या, तो जिनवाणी कह रही है कि तुम प्रमादी हो। अब ये जिनवाणी मतलब कुल मिलाकर के प्रमाद माने क्या? प्रमाद ये है तो स्वरूप की तरफ से असावधान है, इसका नाम है प्रमाद। तो अपने स्वरूप को नहीं देख रहा है, तो अपने स्वरूप को देखने में ढीला है, जान नहीं रहा है, अपने आप को पहचान नहीं रहा है, तेरे पास में फुर्सत नहीं है, तू आलसी है, क्यों प्रमादी हो गया है? जितनी बातें यहाँ प्रमाद में कही गई है, आपकी दिनचर्या की सारी बातें इसके अंदर गर्भित हो जाएगी, सारी बातें गर्भित हो जाएगी आपकी दिनचर्या की, सब बातें जहाँ आपका समय बीत रहा है। तो कौन सी गर्भित नहीं होगी? बोले आत्म ध्यान नहीं होगा क्या, आत्म स्वभाव में लीनता नहीं होगी, आत्म स्वभाव का अवलंबन नहीं होगा, त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा की चर्चा चिंतन निर्विकल्प दशा, बोले वो प्रमाद नहीं है, वो सावधान है। स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहते हैं, स्वरूप में असावधानी का नाम प्रमाद है। आप कह रहे हो मैं बहुत एक्टिव हूं साहब, आप मुझे प्रमादी कह रहे हो? कि हाँ, तुम जहां एक्टिव हो, जहां होना चाहिए वहां नहीं होना, इसलिए प्रमादी हो। क्या? कहां होना चाहिए? अपने आप को जानने पहचानने में होना चाहिए, अपनी आराधना के लिए होना चाहिए। अब अपने आप में तो ढीला, अपने आप की बात कहो तो अब ये देखो इतना होशियार बनता है, अरे क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है आपने, मैं देखो कितना एक्टिव हूँ। या आत्मा की बातें करने वाले बैठे रहते हैं चुपचाप सुनते रहते। अरे बैठे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे आत्मचिंतन कर रहे हैं, बोले प्रमादी नहीं है क्या? और ये भागम भाग कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है। पंचेंद्रिय विषय भोग, पांच इंद्रिय भी तो है ना इसमें, 5 इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के लिए, रसना इंद्रिय के विषयों के लिए, घ्राण इंद्रिय के विषयों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है भाई साहब। इस समय में बाजार में जाकर के सब्जी खरीदो, आप फल खरीदो, इस कोरोना के समय में, थोड़ी छूट के समय में, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो भाई साहब।
लाइन लगा करके सब्जियां बेच रहे हैं। अब बताओ खड़ाओं में कितनी मेहनत करके भाई साहब 2 घंटे लाइन में खड़े लेकर के सब्जी लेकर के आया बाजार जा करके। अब आप ये कह रहे हो यहाँ की प्रमादी हूँ। यार कितना परिश्रमी हूँ मैं, आप मुझ जैसे परिश्रमी को प्रमादी कह रहे हो क्या? भैया सुनो, तुम सब्जी खाने में उपयोग लगा रहे हो ना, आत्मा का स्वाद लेने में उपयोग लगाओ तो हम कहेंगे प्रमाद नहीं है क्या? तुमने एप्पल खाने में उपयोग लगाया, बोले तुम प्रमादी हो। स्वभाव से बाहर आना ही प्रमाद है, ऐसा है। आत्म स्वभाव से बाहर निकला, बोले प्रमादी है। स्पर्शन इंद्रिय के भोग भोगने का परिणाम आया, बोले प्रमादी है। रसना इंद्रिय का कुछ खान पीन का परिणाम आया, बोले प्रमादी है। देखो 2 जगह पर आ गई है यहाँ। एक आ गई है भोजन कथा, भोजन कथा, और एक है रसना इंद्रिय का भोग। तो रसना इंद्रिय के भोग में तो खाना है, ग्रहण करना है, और रसना इंद्रिय के भोग के लिए अभी खाना वाना तो कुछ नहीं है, चर्चा कर रहा है, वो भोजन कथा, वो भी कथा है। तो खा रहा है, बोले तूने क्या किया? बोले आत्मा का स्वाद नहीं लेकर के तूने आम का स्वाद लिया, बोले ये प्रमाद है, इसे प्रमाद कहते हैं। अब ये जिनवाणी की व्याख्याएं हैं भाई साहब, कौन माने कौन जाने इन सब बातों को, अद्भुत बातें हैं ये सब। बोले तुमने जो प्रमाद किया ना, बोले फल भुगतना पड़ेगा भाई साहब, कर्म का आश्रव तो होगा क्या? कर्म के आश्रव से आप बच नहीं पाओगे, इसका नाम ही आश्रव है। देखिए क्या कह रहे हैं, 4 विकथा हो गई, 4 कषाएं हो गई, क्रोध मान माया लोभ सदा काल। इसको लगता ही नहीं है मैं क्या आश्रव कर रहा हूं, मैं क्या आश्रव कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं साहब? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद 15 भेद, कषाएं 25 प्रकार की, हंस रहा है, मैंने क्या अपराध कर दिया है? ये सब कषाएं हैं, ये सब आश्रव के कारण है। इन सब के कारण कर्म आश्रव हो रहा है। तो फिर साहब हंसे भी नहीं, क्या चाहते क्या हो आप? मुंह लटका के बैठे रहें? आप चाहते क्या हो हमसे? भैया हम क्या चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं वीतराग भाव रूप परिणमन करो। हम तो ये चाह रहे हैं समाधि में रहो। हम तो ये चाहते हैं समता भाव में जीवन बिताओ। हम तो ये चाहते हैं न काहू से राग न काहू से द्वेष, ऐसे वीतराग भाव रूप परिणमन जाओ। कि साहब ऐसा कैसे संभव है पंडित जी? कहना बहुत आसान है, ऐसा भी कोई होता है क्या? भैया ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है? करोगे तो जरूर होगा। सारी जनवाणी इसी के लिए, पूरी जनवाणी इसी की प्रेरणा देने के लिए, और क्या है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियां, 1 निद्रा। देखो आप 15 प्रकार के प्रमादों में से नींद को एक जगह पर लिखा है, बाकी 14 प्रमाद दूसरे हैं। स्नेह को भी प्रमाद कह करके पुकारा है। चाहे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम हो ना, उसको भी प्रमाद कहा है। माँ अपने बच्चे के प्रति अत्यधिक सावधान है प्रेम करती हुई, तो कह रहे ये भी प्रमाद है। तो साहब आप क्या चाहते हो? बच्चों के प्रति भी प्रेम नहीं करें पंडित जी, आप घर में फूट डलाओगे क्या? आप चाहते क्या हो? अरे भाई मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। आप जिस भूमिका में हैं नहीं छूटे कोई बात नहीं, लेकिन ये छोड़ने योग्य है, ये तो समझ में आए क्या? जिनवाणी तो ये भी कह रही है देह के प्रति नेह नहीं होना चाहिए, देह का नेह, तन से तन्मयता, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहाँ हो पा रहा है कि शरीर के प्रति तन्मयता नहीं हो? दर्द होता है, पीड़ा होती है, प्रणय को ही स्नेह कहते हैं, लगाव है ना ये। अब ये देह के प्रति लगाव को भी कह सकते हो, लेकिन ये देह के प्रति लगाव और ये सारी बातें तो मिथ्यात्व के अंतर्गत चले गई। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये सब 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व कहे हैं वहाँ चले गई है। इसलिए यहाँ जो प्रणय में जो बात कही है वो रागात्मक, राग की बात है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।